ठीक है, तो ये अच्छा रहेगा। और जो लोग सुन रहे हैं डेफिनेटली आप लोग तो पुण्य के भागीदार हैं ही। और ये तो भागवत में हम पहले भी क्लियर कर चुके हैं कि पुण्य आपके इकट्ठे होंगे तभी आप ये सुन पाओगे, नहीं तो सुन भी नहीं पाओगे। जी जी। तो आप लोग लकी हैं, आप लोग बहुत अच्छे कर्मों वाले हैं, तभी आप सुन रहे हैं। और बताएं, फिलहाल अगर किसी का पहले किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं, मैं उसका उसके बाद हम और बातें करेंगे। माँ माँ क्लास में अगर कोई नहीं आ पा रहा है तो हम लोगों से बात ही कर लिया करिए फोन करके। पता है क्या है प्रियंका, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मेरा काम ऐसा है ना कि मुझे सारा दिन बोलना होता है। तो जैसे ही मुझे मौका मिलता है ना, मुझे लगता है मुंह के ऊपर टेप लगा के कहीं पे बैठ जाऊं। तो इसलिए मुझे माँ बड़ी आपके बात कर लेंगी तो ऊर्जा मिलता है, जैसे कि होता है ना आई कि जैसे एक अंडरस्टैंड। माँ छोड़ दिए बच्चों बहुत को अच्छा लगता है प्रियंका, जब मैं आती हूँ मुझे आप, क्योंकि हम सब इतने पुराने हो चुके हैं, हमारे एक ऐसा रिश्ता बन गया, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सबसे बात करना। इसलिए मुझे लगता है ये इजी है, सबके साथ एक साथ बात हो जाए। ठीक है, तो बाकी आप सब तो जब यहाँ आए हैं तो अंडरस्टूड है कि आप लोग तो कथा सुन ही रहे हैं। तो अभी जी जी। जो मेन कथा है वो तो स्टार्ट नहीं हुई है अभी, तो सूत जी बस वही सब उनको जवाब ही दे रहे हैं कि भाई क्या क्या हम्म, कैसे कैसे हुआ, किस किसने सुनी, किस किसने इस कथा के साथ क्या क्या प्राप्त किया। अभी तो वो इन्हीं सब हम्म, बातों में लगे हुए हैं। बट आगे आई होप कि बहुत अच्छा, आप लोगों को बहुत मजा आएगा सुनने में। और पुण्य तो आप कमाएंगे, इसको कमाएंगे ही। ठीक है, और बताएं, अभी तक आप जो सुन रहे हैं उसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं माँ। इस बार मैं कोशिश कर रही हूँ, बहुत धीरे धीरे बोल रही हूँ ताकि एक एक शब्द सबको क्लियर हो जाए। क्योंकि मुझे पिछली बार किसी ने बोला कि मैं बहुत जल्दी जल्दी पढ़ देती हूँ तो वो कई बार शब्द समझ नहीं आते हैं। तो इस नहीं बार नहीं माता जी, नहीं माँ, आप बहुत अच्छा बहुत अच्छे लगता। से पढ़ते हैं। और एक एक चीज हमारी समझ में आती, आप जैसा पढ़ रही है ना। और बिल्कुल मतलब बहुत अच्छे से हमको समझ में आता। और जो समझ मंत्र आनी वगैरह भी चाहिए। आप सब बताते हैं ना, बहुत अच्छा लगता, आप वैसे ही बताइए। हाँ तो बस ठीक है, फिर तो आप सुनते रहिए, क्योंकि और मैं तो चाहूंगी कि आपके बच्चे भी सुने, क्योंकि उनको भी कुछ ना कुछ। हेलो बेटा, हाउ आर यू? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, गॉड ब्लेस यू। ये आपकी बिटिया बड़ी प्यारी है, ये भी सुनती है। हाँ हाँ माता जी, मैं सुनती और इनको फिर स्टोरी वाइज बताती, जैसा आपने बताया फिर स्टोरी की फॉर्म में इनको बताती। अभी इसकी एज कितनी है? माता जी ये अभी 13 ईयर्स की हो गई है। ओके। अभी ना मैं आपको एक मंत्र, आपको वैसे तो सबको पता होगा क्योंकि इंटरनेट पे अवेलेबल है, लेकिन जिनके भी घर में बच्चे हैं, जिस तरीके का आजकल माहौल चल रहा है, ठीक है, बच्चे घर से समझते बाहर हैं। जाते हैं तो माँ का दिल धक 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 हो रहा होता है कि जल्दी बच्चा वापस आ जाए। ठीक है, तो आप उन सब के लिए ना जो एक माता बगलामुखी का मंत्र है जो सबके लिए कॉमन है। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, अब देखिए पहले ध्यान से इस बात को सुन लेना, जिसके बच्चे 12 साल से छोटे हैं उनके लिए तो एक यंत्र आता है। ठीक है, और वो उस यंत्र को वहां पर अपने टेबल के सामने ईस्ट की साइड पे टेबल लगाकर, ईस्ट की साइड फेस करके ईस्ट की वॉल पे उस मंत्र को लगाकर, और अगर बच्चे स्टडी करें तो वो उनको बहुत अच्छा होता है, मतलब जिसको बोलते हैं ना कि कंसंट्रेशन लेवल बहुत बढ़ता है। लेकिन जैसे अब आपकी बिटिया 13 है, ठीक है, तो ये तो 12 क्रॉस कर गई। तो जब बच्चा 12 साल क्रॉस कर देता है तो उसके टेबल पे कभी यंत्र नहीं लगता है। उसके टेबल के लिए आप एक काम कीजिए, एक ऐसे जैसे कागज की एक स्ट्रिप काट लीजिए, उसके ऊपर लिख दीजिए जय माँ बगला मुखी। ठीक है, इतना लिखकर उसके स्टडी टेबल के ऊपर, पर स्टडी टेबल बेडरूम में नहीं होना चाहिए, ये याद रखिएगा, उसके स्टडी टेबल पर लगा दीजिए ये सिर्फ नाम लिखकर। और वहां, और आपका जो भी मंदिर है, कोशिश कीजिए कि आपकी बिटिया या जिनके भी और बच्चे हैं, जो मैं मंत्र दे रही हूँ याद नहीं कर पाते, उनको टाइम लगेगा, इट्स ओके, उनको कागज पे लिख कर दे दीजिए। और उनको बोलिए कि उस मंत्र का 1 बार, 3 बार, 5 बार, 11 बार, जितनी बार उनका मन करता है, दिन में 1 बार उसका उच्चारण जरूर करना है।
तो उस मंत्र का ये फायदा होगा उन्हें कि जैसे बच्चे बाहर जाते हैं, आपको भी डर पड़ा रहता है कि एवरीथिंग विल बी फाइन बच्चों के साथ, तो बच्चों की एक प्रोटेक्टिव लेयर बनेगी। और जब अपने मंदिर में हमेशा थोड़ी सी हल्दी रखिए, जैसे ही आप या आपका बच्चा उस मंत्र को पढ़ेगा वहां बैठकर, तो जो हल्दी पड़ी होगी, किसी का टीवी चल रहा है, प्लीज आप म्यूट कर लीजिए। कांकेलाल जी, यू आर सो ग्रेट। हाँ, हद करती हूँ, मैं कह रही हूँ पता नहीं टीवी किसका चल रहा है इतना तेज। तो आपने वहां पर हल्दी रखनी है एक छोटी कटोरी में डाल के या डिब्बी में डाल के। जैसे ही बच्चा मंत्र पढ़ लेगा, ठीक है, रिसाइट करेगा एक बार 5 बार, आपने या बच्चे ने खुद उस हल्दी का तिलक अपने माथे पे, अपने कंठ पे और अपनी नाभि पे, फिंगर डिप करी, यहाँ फिंगर डिप की, यहाँ फिंगर डिप की नाभि पे, ये 3 तिलक आपके बच्चे ने रोज लगाने हैं। इससे क्या होगा कि इस बच्चे का जो गुरु तत्व है इसके अंदर का, वो जागृत होगा और आपका बच्चा एक अच्छी ग्रोथ करेगा, इंटेलिजेंट बनेगा, उसकी कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा। तो ये बहुत इजी चीज है, ये आप करो। मंत्र अगर आप लिखना चाहो तो बेशक आप अभी यहाँ लिख लो, और अगर बोलोगे तो मैं आपको भेज दूंगी। जिस जिसको चाहिए होगा मुझे मैसेज कर देना, तो मैं लिख के भेज दूंगी। ठीक है। हाँ, मुझे भेज दीजिए। मुझे ओके। भी डाल मुझे दीजिएगा मुझे माता जी। याद नहीं रहता, मेरी कोई गारंटी नहीं होती है, जो लिख के भेज देगा मुझे मैं भेज दूंगी, या अभी लिख लो। हाँ, श्रुति हाँ, पेन बोल पेन से दीजिए। लिख। लिख सकते हो तो लिख लो जी ओम। माँ लिखवा दीजिए। हाँ, अभी लिख लो फिर, बच्चों के लिए ये ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए इससे क्या होगा कि बच्चों की एक प्रोटेक्टिव लेयर बनेगी, तो कम से कम गंदे लोग उनकी जिंदगी में नहीं टिकेंगे, तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली अच्छी संगति की तरफ जाएंगे। आप पेन पेपर ले लीजिए। जिनके बच्चे बड़े हैं, छोटे हैं, कोई भी है, कोई भी कर सकता है। और ये मंत्र लड़कियों को करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि लड़कियों के लिए सेफ्टी ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, आप लिखिए ओम ह्लीम, ह के नीचे ल, आधा ल, बड़ी ई की मात्रा, म का बिंदु। ओम हलीम बगला मुखी सर्व दुष्टानाम, दुष्टानाम में ना के ऊपर बिंदी लग जाएगी माँ की। ओम हलीम बगला मुखी सर्व दुष्टानाम वाचम, वा, च के ऊपर बिंदी, वाचम मुखम पदम स्तंभ्य। यानी कि जो भी मेरे दुष्ट लोग हैं, मेरे आसपास के जो भी दुष्ट नाम, जितने भी दुष्ट लोग हैं, हे माता बगलामुखी, आप उनके वाचम यानी कि वो जो गलत गलत शब्द बोल रहे हैं, मुखम उनका मुंह, और पदम उनके पैर, इन सबको स्तंभय कर दो, यानी कि स्तंभ बना दो, जड़वत कर दो, ताकि वो हमें कुछ गलत ना बोल सके। ठीक है, ये इसका मीनिंग है। आगे आप लिखेंगे बुद्धिम, यानी कि उनकी जो बुद्धि है, बुद्धिम कीलय, उनकी बुद्धि को कील दो, ताकि उनकी बुद्धि मेरे अगेंस्ट काम ना कर सके। ठीक है, बुद्धिम कीलय। नो, एक सेकेंड। ओम ह्लीम बगलम की सर्व दुष्टानाम वाचम मुखम पदम संवेद, बुद्धि नहीं, सॉरी, आप लिखेंगे जीवहाम कीलय, जो उनकी जीव है, उनकी टंग, जीवहाम कीलय बुद्धिम विनाशय, यानी कि उनकी जीभ को आप कील दो, ताकि वो गलत ना मेरे लिए बोल सकें। बुद्धिम विनाशय, उनकी बुद्धि को इस तरीके से विनाश कर दो ताकि वो मेरे अगेंस्ट ना जा सकें। ठीक है, पहले आप इतना मिला लो, क्योंकि मैं एक फ्लो में बोलने की मुझे आदत है। ओम ह्लीम बगला मुखी सर्व दुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभ्या जीव्या जीवाम कीलय बुद्धिम विनाशय ह्लीम ओम स्वाहा। ह्लीम ओम स्वाहा। यस। तो इस मंत्र को बच्चों को सिखाओ,
इस मंत्र का वो 1 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार, 11 बार, जितनी बार चाहें जाप करें। इससे उनके आसपास के शत्रुओं का नाश हो जाएगा। जो उनके लिए गलत सोच रहे हैं वो गलत सोचना बंद करके इनके लिए पॉजिटिव सोचेंगे। और इनकी जिंदगी में अगर वो गलत है तो वो टिक ही नहीं पाएंगे। ठीक है। तो जो लोग, तो जिनके बच्चे 12 साल से बड़े हैं, वो सिर्फ लिख के जय माँ बगलामुखी और स्टिक कर दें टेबल के ऊपर इस नाम को, स्टडी टेबल के ऊपर। और हमेशा बच्चा ईस्ट की साइड फेस करके स्टडी करे। आपको इम्प्रूवमेंट खुद नजर आ जाएगी। और तिलक लगाना है हल्दी का, जो मैंने बताया है। ठीक है, माता जी, क्लियर? शक्ति आपको एक श्लोक सुनाना चाहती। हाँ जी, बिल्कुल। गोविंद अष्टकम का। गोविंद बोलो। अष्टकम का है। करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे च विनिवेशयन्तम् वटास्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति गोविन्द दामोदर माधवेति जिह्वेति बस्तव अमृतमेतदेव बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। वेरी नाइस बेटा, वेरी गॉड गुड। ब्लेस यू। बस ऐसे ही खुद भी वेरी सीखो, अपने फ्रेंड्स को भी सिखाओ। तभी इस कलयुग में जीवों का उद्धार होगा। वेरी नाइस। ऐसे ही बस सीखते रहो अपनी मम्मा से। ठीक है। देखिए, आप हरे लोगों की ड्यूटी कृष्णा। बनती है। आप लोगों की ड्यूटी है कि आप बच्चों को क्या सिखाते हैं। बहुत मैटर जी करता है ये। और बताएं, और किसी का